हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित सिंह और मैं आपके सामने आज करंट अफेयर की एक सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर लेके आया हूं जिसका नाम है संकल्प ट्यूटोरियल। देखिए, आज का जो कंपटीशन का दौर है इसमें हम एक चीज मानते हैं कि अगर हमें अपडेटेड रहना है, सवालों के लेवल बदलते जा रहे हैं, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच एक विवाद चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट लेके चला आया है, मैरिटल रेप। इन सारे मुद्दों को समझने से पहले हम पहले अपनी वीडियोस के इसको विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसका आपको ऐसा मूल्यांकन करना है कि जितनी भी इसकी सीरीज आने वाली है करंट अफेयर बेस्ड रहेगी, टोटल इंफॉर्मेशन बेस्ड रहेगी और आने वाले समय में आपको समाज में सबसे बेहतर ज्ञान और सबसे अच्छी जानकारी के लिए इसको विकल्प के रूप में आपको देखना पड़ेगा। हमारे जितने भी इस चैनल पे जो वीडियोस आएंगे वो आपके परीक्षा से रिलेटेड होंगे। समाज की कोई ऐसा देन नहीं होगा कि समाज सुधारक कार्यक्रम चल रहा होगा या ऐसा कोई भी चीज। आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे इस वीडियोस की सीरीज मिलेंगी आपको, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुछ जानकारी नहीं होगा उसकी भी डिटेलिंग जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब कई लोग सोचेंगे कि ये क्या मेरे लिए जरूरी है, नहीं है। तो मैं उनको एक चीज साफ साफ शब्दों में बता दूं कि ये जरूरत केवल और केवल सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली नहीं होते, करंट अफेयर्स या फिर किसी वनडे एग्जामिनेशन वाले पर्पज से नहीं बनाए जाते। करंट अफेयर हमेशा करंट अफेयर रहता है। उसमें जितनी चीजें होती हैं वो आपके काम की हो गई, वो आप एक्सेप्ट कर लेना, नहीं होंगी आप इग्नोर कर देना। लेकिन इन वीडियोस का पर्पस एक ही चीज होगा कि आपको आज की दुनिया से और समाज में क्या चल रहा है इस बात से आपको अवगत कराया जाए। तो चलिए आज की वीडियो ये स्टार्ट करता हूं और तब तक हम देखेंगे कि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मैरिटल रेप। जैसा कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे, मैरिटल रिलेशंस एंड रेप लॉज। देखिए, पहली चीज तो यह है, मैरिटल का मतलब है वैवाहिक संबंध। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पूरी वीडियोस में ये बात आपको साफ साफ शब्दों में समझ आ जाएगी कि विवाह के जो संबंध बनते हैं, पति पत्नी के ऐसे संबंध जो बनाए जाते हैं, उस संबंधों में बलात्कार के कानून कैसे बनाए जा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हम पहले ये जानना चाहेंगे कि ये बात उठती कहां से है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है समाचार में है, खबरों में क्या है वो सुन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। केंद्र ने, केंद्र का मतलब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट से है, किसी और से नहीं। ठीक है, जैसे आप जो नहीं जानते उनको मोदी जी समझ आते होंगे, जो जानते होंगे उनको लगता होगा बीजेपी पार्टी, जो थोड़ा सा और जानते होंगे उनको मालूम होगा कि केंद्र की सरकार क्या होती। देखिए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है कि वैवाहिक संबंधों को बलात्कार के प्रावधानों से मुक्त रखा जाना चाहिए। अभी इस बात को समझने के लिए एक बात साफ साफ शब्दों में समझी जाए कि केंद्र कोई जवाब देने सुप्रीम कोर्ट में अपने से नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट में किसी बात का मुद्दा जाता होगा, कोर्ट में एक केस फाइल की जाती है। तो यहां हम यही जानेंगे कि ये मुद्दा उठा कैसे, फिर इसमें केंद्र की जितनी भी जानकारी रही है वो क्या रही है, और आगे देखेंगे कि किस तरीके से इस पे क्या बात हो रहा है। तो देखिए, हमने देख लिया और मेरा ये लोगो भी आप देख सकते हैं कि मैरिटल रेप इज रेप, ये सवाल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये जवाब दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है ये बात कि वैवाहिक संबंधों में बलात्कार के प्रावधान से मुक्त रखा जाना चाहिए। इन सारी बातों को डिटेल से समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की बात समझने के लिए, केंद्र सरकार की बात समझने के लिए नीचे कंटेंट अवेलेबल है। अभी बस इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये किसने बोला है, केंद्र सरकार ने। चलते हैं डिटेल में इसकी जानकारी लेने के लिए कि ये क्या होगा, कहां पे क्या हो रहा है। देखिए, मामला क्या है ये बात जान लेते हैं। साफ साफ शब्दों में देखिएगा लिखा हुआ है कि यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका अर्थात पीआईएल के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि पीआईएल, साफ साफ शब्दों में कहूं तो कोई भी इंसान के साथ कोई दिक्कत हो रही हो, कोई कमी हो रहा हो, अगर आपको भी लगता है कि उस इंसान के साथ कोई गड़बड़ी हुई है, आप भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से इसको हिंदी में जनहित याचिका कही जाती है।
अब ध्यान से सुनिएगा। पीआईएल में इस बात को किसी ने फाइल किया कि आईपीसी की एक धारा है 375। इस धारा में कहा गया है कि बलात्कार के डेफिनेशन क्या है, साथ में उसमें अपवाद लगा दिया गया है मैरिटल के केस में। उसी अपवाद के खिलाफ ये लोग पीआईएल दायर करते हैं। अभी आगे की बात समझते हैं, जहां जो चीज डिटेलिंग करनी होगी मैं इस वीडियोस में कर दूंगा। देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। इस पीआईएल में साफ साफ शब्दों में कहूं तो जो वैवाहिक जीवन चल रहा है उसमें अगर लड़की की इच्छा नहीं है और कोई उससे जबरदस्ती करता है जैसे उसका पति, तो भी बलात्कार की श्रेणी में रखने का पीआईएल में मांग किया गया था। अब इन सारे पीआईएल्स में जवाब कौन देगा? कानून बनाने वाले लोग देंगे, क्योंकि कानून बनाने की बात हो रही है और आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने के लिए संसद उत्तरदायी है। अब जैसा कि हम देख पाते हैं, ये याचिका आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती देता है। आईपीसी आपको पता होगा, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसके दायरे में आती है 375 धारा, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि बलात्कार का परिभाषा दिया गया है। बलात्कार के परिभाषा में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, अर्थात फिजिकल रिलेशन बना ले, तो उसे, अगर महिला की इच्छा नहीं है तो रेप कहा जाएगा। अगर महिला की इच्छा है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपको यहां पे समझ आ रहा होगा कि अपवाद 2 में क्या है। अपवाद 2 में कहता है, जो पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, ठीक है, यहां 2 बार लिख दिया गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा, अपनी पत्नी पाली नहीं है के साथ यदि उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है, बिना सहमति के यौन संबंध बनाने को बलात्कार की परिभाषा से छूट देता है। देखिए, अपवाद 2 की बात, ये तो थोड़ा ऑफिशियल लाइन हो गई, मैं अपनी लाइन में समझा देता हूं आपको। इसमें बोलता है कि अगर 15 साल की महिला हो चुकी है और शादीशुदा है, तो उसका पुरुष अगर उससे बिना उसकी मर्जी के यौन संबंध बनाता है, अर्थात फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो भी उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यहां ये पहले से कानून में था, लेकिन अब एक जो प्रचलन चल रहा है, और इस समय आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग माहौल हैं, रेप का बात चल रहा है बहुत ज्यादा ही। अभी कोलकाता में हुए इंसिडेंट्स को हम लोग देख पा रहे हैं। तो इन सारे इंसिडेंट्स की एक कहानी निकल के आती है कि रेप बहुत कॉमन वर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है, ये याचिका कहता है कि ये अपवाद 2 को हटाया जाना चाहिए। 15 साल हो या फिर 15 साल के बाद वाली महिला हो, अगर वो नहीं कहती है इसका मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि अपवाद भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को प्रदत्त समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जिन्होंने ये बात कहा है, याचिका डाली है, उन्होंने 3-4 दलीलें दी हैं। सबसे पहली बात कही है कि महिलाओं को संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, अब इस बात के लिए आपको मौलिक अधिकार पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें ये बात बोलता है कि समानता, समानता सबको दी गई है। ऐसा नहीं होगा कि केवल महिलाओं को दी गई है, सबको समानता दी गई है। तो इस संविधान में महिलाओं को अधिकार अलग से भी थोड़ी बहुत देने की बात की गई थी। और देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक इंसान स्वयं स्वतंत्र है, वो ये निर्धारित कर सकता है, इस बात के लिए भी हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में प्रावधान दिए गए हैं। जब ये सारे प्रावधान हो जाते हैं, तो इस केस में हम ये समझेंगे कि कैसे मौलिक अधिकारों का क्या है, किस बात पे उनका ये डिबेट चल रहा है। देखिए, अब केंद्र सरकार का भी कुछ स्टेटमेंट आएगा, जैसे पीआईएल वाले जब दायर करेंगे इस पे, तो कुछ ना कुछ बात इधर से भी आएंगी। केंद्र सरकार ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने के कदम का विरोध किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इस काम को किया और तर्क दिया कि यदि वैवाहिक संबंध पर बलात्कार कानून लागू करने से गंभीर सामाजिक और कानूनी परिणाम होंगे, जिससे विवाह संस्था का दुरुपयोग और विघटन हो सकता है। देखिए, साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं इस चीज को, अगर किसी ने बलात्कार किया है, वो उसकी वाइफ नहीं है, इस बात को प्रूव करना ज्यादा आसान है। पर यदि महिला किसी की पत्नी है और पुरुष ने जबरदस्ती संबंध बनाए हैं, इस बात को साबित कैसे करोगे कि वो बलात्कार ही था? क्या उनकी इच्छा नहीं थी उस दिन?
ये प्रमाण करना, और अगर ऐसा है तो वैवाहिक संस्था पे सवाल उठेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं विवाह का यही होता है कि आगे बच्चों के लिए सोच रहे होते हैं। जब परिवार शादी करता है तो कहता है आगे बच्चे का भी एक स्टेप आना चाहिए, उसके आगे की बात होती है। तो क्या हम ये साबित कर पाएंगे कि वो बलात्कार नहीं था जिस दिन हमने फिजिकल रिलेशन बनाए थे, और क्या उससे पहले बनाया हुआ रिलेशन सही हो जाता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए, कानून बनाने के लिए समस्या का काम करता है। और देखिए, मेरा पर्सनल मत यही है कि यदि अगर आपके पास कानून है तो उसको इतना सख्त मत बनाइए जिससे जनता जो है खुद आक्रोश में आ जाए, या सामाजिक संस्थाओं के बीच में आप समाने लगे। कानून होना चाहिए लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, न कि लोगों में खटास पैदा करने के लिए या सामाजिक संस्था को बिगाड़ने के लिए। विवाह संस्था लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। विवाह कोई रीति रिवाज नहीं है, एक संस्था के तौर पे हमारे समाज में काम करता है। यदि ऐसा कानून बन जाता है तो इस संस्था का दुरुपयोग हो जाएगा और विघटन हो जाएगा, फिर लोग विवाह करने से भी बचने लगेंगे। और फिर हमारे यहाँ आजकल आप देख पा रहे होंगे कि समाज में कि लिविंग रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ावा देगा। यहाँ ये तो सरकार के तर्क हैं। अच्छा, ये इसके डिटेल में हम जानेंगे कि ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है, वैवाहिक बलात्कार क्या होते हैं, इस बात को समझने से पहले बलात्कार की आईपीसी की परिभाषा सुन लेते हैं। आईपीसी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बलात्कार जो है वो एक पुरुष और एक महिला द्वारा किए गए यौन संबंध, जो कि महिला के मना करने के बावजूद किया जा रहा, उसे बलात्कार कहा गया। लेकिन वैवाहिक बलात्कार उन्हें कहा जाएगा जो कि विवाह के भीतर बलात्कार है, अर्थात शादी होने के बाद जहां पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। तात्पर्य एक ही निकलता है कि अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपसे किसी प्रकार के संबंध बनाता है तो आपके कहीं ना कहीं अधिकारों का उल्लंघन तो कर ही देता है। लेकिन इस बात की प्रामाणिकता नहीं हो पाती है। सीधी बात कहूं तो किसी दिन पत्नी से झगड़ा हुआ और वो ये क्लेम आराम से कर पाएगी। तो सरकार कैसे इन चीजों पर कानून बनाए, उनके लिए हमेशा ये चुनौती बना रहेगा। वैवाहिक बलात्कार का आपके पास एक बढ़िया सा डेफिनेशन मिल चुका है। इसके आगे जो हम बढ़ेंगे, ये देखिए भारत में वैवाहिक बलात्कार की कानूनी स्थिति क्या है। देखिए आईपीसी की एक धारा है 375, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, बलात्कार के लिए वो परिभाषा देता है। और आप देखिए इस परिभाषा को, यहां पे बोला है कि धारा 375 के तहत बलात्कार को महिला की सहमति के बिना यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। इस पूरी धारा में यही कहा गया है कि महिला यदि सहमति नहीं देती है और कोई पुरुष उससे यौन संबंध बना ले तो वो बलात्कार। लेकिन अपवाद की बात मैंने किया था, ये देखिए अपवाद 2। यह अपवाद पति और पत्नी के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंधों को बलात्कार की श्रेणी से में वर्गीकृत होने से छूट देता है। देखिए अब बचा लिया, अगर महिला की इच्छा नहीं है और वो उसकी पत्नी है, देखिए यहां पे बोलेगा यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक है, यानी अगर बीवी 15 साल से पहले है और वो मना कर रही है और किए तो वो बलात्कार है। लेकिन 15 साल से ऊपर है और वो मना कर रही है और फिर भी पुरुष अगर संबंध बना लेता है तो वो बलात्कार नहीं है। ये थोड़ा सा दोनों साइड कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन बनाता है। तो देखिए हम किसी साइड नहीं जाएंगे, हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट यही होगा जो सरकार बोल रही है। जो कोर्ट बोल रहा है, विवाद के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा हम उसी के ऊपर चलेंगे। क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम चाय पान की दुकान पे बैठने वाले इंसान नहीं है कि अपना एक मत रखें और वो मत सही ही हो। हमारा अपना मत होना चाहिए, इसमें मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा। लेकिन हमारे मत का तात्पर्य ये नहीं होना चाहिए कि हम सरकार की बातों को केवल और केवल काटने के लिए करें। जैसे इसमें साफ साफ शब्दों में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि यह अपवाद पति और पत्नी के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में वर्गीकृत होने से छूट देता है, यानी वहां से निकाल देता है, बलात्कार बचा लेता है, मतलब उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। साफ साफ शब्दों में पत्नी की आयु 15 वर्ष हो गई है तब, नहीं है तो मान लिया जाएगा, फिर ये अपवाद काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए केंद्र सरकार का इस पे पूरा मत निकल के आया है। केंद्र सरकार इस पे क्या बात बोल रही है, कुछ पॉइंट्स में इस बातों को उन्होंने रखा है। जैसे विवाह पर प्रभाव, विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा गया है कि पति और पत्नी के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंध
को बलात्कार के रूप में अपराध घोषित करने से विवाह संस्था को नुकसान पहुंच सकता है और वैवाहिक संबंधों में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो देखिए, अगर ये बात उन्होंने कहा है तो ये कहीं गलत स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की कोई अरे सरकार की कोई स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि पति-पत्नी जो हैं, उनके बीच जो गैर सहमति वाले संबंध बन गए, यानी कि महिला ने मना किया और बन गया। हो सकता है किसी दिन पुरुष ने मना किया और महिला ने संबंध बना लिया, तो क्या पुरुष बलात्कार की श्रेणी में ले जाएगा? ये खैर हटाते हैं इस बात को। लेकिन बलात्कार के रूप में अपराध घोषित करने से विवाह संस्था को नुकसान पहुंच सकता है, यानी विवाह करने से लोग बचेंगे। और जैसे ही लोग विवाह करने से बचेंगे, इसका मतलब है कि वैवाहिक संस्थाएं जो चल रही हैं, यानी कि हमारे जो कुंडली मिलाने वाले लोग, ये सब लोग जो एक प्रथा मानते हैं, ये प्रथा खत्म होने लगेगी, लोग इससे बचने लगेंगे। तो क्या हम समाज को ऐसी दिशा में ले जाना चाहेंगे? ये सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए, इसके आगे जो आता है, विवाह की अनूठी प्रक्रिया। विवाह अन्य रिश्तों से अलग है और यह अनोखा बंधन विवाह के भीतर गैर सहमति वाले यौन संबंधों को विवाह के बाहर के मामलों से अलग तरीके से व्यवहार करने की का औचित्य देता है। देखिए, हमारे समाज में मेरे स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा भाव समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेटमेंट वाइज मत जाइएगा। शब्द में कहा गया है कि एक चीज जो बिना शादी के रिलेशन बनाया जाता है और दूसरा जो शादी के साथ बनाया जाता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि हमारा समाज मानता है कि जो पुरुष अपनी महिला से विवाह किया है, जो भी महिला से विवाह किया है, उस महिला के साथ वो यौन संबंध बनाएगा ही बनाएगा। इसको एक तरीके से कहिए तो लीगैलिटी प्रोवाइड की गई है। जब यहाँ पे बात आ जाती है कि अनोखा बंधन है, यानी कि उससे पहले अगर आपने संबंध बनाए तो देश में वो चीज गलत मानी जाती है, हमारी संस्कृति में तो बहुत गलत मानी जाती है। अब उस सारे तात्पर्यों से निकल के आता है कि गैर सहमति वाले यौन संबंध विवाह के बाद बने, इस बात का ये अनोखा बंधन कैसे डिफाइन करे कि गैर सहमति थी। ये तो मेल और फीमेल का आपसी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से संबंध बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भविष्य अपना देखना है। इसमें सरकार पर्सनल लॉज कैसे लेके आ जाए, सरकार का मानना ये है। और दूसरी, उचित अपेक्षा। देखिए, इसमें कहेगा कि पति जो है या पत्नी जो है या फिर घर वाले ये अपेक्षा रखते हैं कि शादी के बाद वो लोग संबंध बनाएंगे ही बनाएंगे, और ये कोई गलत भी नहीं है। अगर एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, किसी और के साथ संबंध बनाता है तो गलत है, लेकिन वो उचित अपेक्षा रखता है कि उसकी पत्नी उसके साथ यौन संबंध बनाएगी। यहाँ लिखा हुआ है, विवाह में दोनों पति पत्नी का उचित अपेक्षा होता है, हालांकि यह जबरदस्ती को उचित नहीं ठहराता है। देखिए, सरकार इस बात से बच रही है कि हम जबरदस्ती को नहीं कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती करे, लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करें कि वो जबरदस्ती हुई है या नहीं, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं। फिर कहता है, लेकिन यह बताता है कि विवाह को अन्य स्थितियों के समान क्यों नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इससे यह अलग हो जाता है कि ये सामान्य स्थिति में जो बलात्कार हुए हैं और विवाह के उपरांत जो घटना घटित हुई है, इन दोनों को एक समान की श्रेणी में ना रखा जाए तो ठीक रहेगा। कानून बनाने की बात की जा सकती है, लेकिन ये कानून किस तरीके के कानून होंगे, इस पे अभी चर्चा होनी बाकी है। देखिए, उसके बाद कहता है, कठोर कानूनों से छूट। मैंने इस वीडियो के शुरुआती चरण में ही कह दिया था कि देखिए, समाज अगर कानून ऐसे बनाने लगे जिससे समाज टूटने लगे, तो फिर उस कानून को एक दिन हटा दिया जाएगा। हमारा संविधान अगर कठोर संविधान हो जाता तो लोग संविधान में विश्वास रखना छोड़ देते, या कोई ऐसा समुदाय होता है जो संविधान से नाखुश होता है। तो यहाँ पे भी वही बात करूंगा कि कठोर कानूनों से छूट मिलनी चाहिए। केंद्र का मानना है कि विवाह के मामले में बलात्कार संबंधी कानून लागू करना बहुत कठोर है, ठीक है, और इससे असंगत सजा हो सकती है। क्या पता कि वो नाराजगी में ऐसी बातें कह दी हो, बाद में वो खुद पछताने लगे और बलात्कार प्रूव भी हो जाए, फिर तो ये सजा वापस नहीं ली जा सकती, समस्या ये भी हो जाती है। तो क्या इस तरीके के कानून हमें बनाने चाहिए? और लास्ट ऑप्शन ये निकल के आएगा कि सरकार कहती है कि सहमति का उल्लंघन करने का कोई अपराध नहीं है। सहमति का उल्लंघन, ध्यान से देखिए, एक पति को अपनी पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। साफ साफ शब्दों में सरकार इस बात को नहीं कह रहा है कि यौन संबंध जबरदस्ती बनाए जाए एक पति के द्वारा अपनी पत्नी से, लेकिन वो हर बार ये कहने से बच रहा है
कि देखिए हम कानून नहीं बना सकते क्योंकि केंद्र सरकार ने बार-बार दबाव बनाया हुआ है कि आप कानून बना अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये बार-बार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हैं कि आप इस तरीके के कानून बनाइए। केंद्र सरकार बस यही रखना चाहती है कि ये कानून हमारा मैटर नहीं होना चाहिए। ये तो उस व्यक्ति पे डिपेंड करना चाहिए कि वो व्यक्ति और उसकी आपसी महिला पे कि इस तरीके का कानून बने या ना बने। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार का तर्क यह है कि विवाह के भीतर एक महिला की सहमति को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत किए बिना उसकी रक्षा के लिए पहले से अन्य कानूनी प्रावधान है। यहाँ साफ-साफ शब्दों में बोला है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कानून हैं, तो क्या हमें जरूरी है कि बलात्कार के लिए कानून बनाए जाने चाहिए? क्योंकि ये तात्पर्य निकल के आ जाएगा फिर कि बलात्कार के लिए हमने कानून बना दिया तो डोमेस्टिक वायलेंस के कानूनों का उल्लंघन होने लगेगा। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस को देखा ही नहीं जाएगा, उस कानून की कोई इज्जत ही नहीं होगी और लोग सीधे बलात्कार की श्रेणी वाले कानूनों का हवाला देने लगेंगे। तो इसमें कई बातें जो तर्क चल रहा था, वाद विवाद जिस तरीके से इसमें निकल के निष्कर्ष आ रहे थे, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो पीआईएल आई हुई है, उस पीआईएल की तरफ से जो ये विवाद चल रहा था, मैं उस पे निष्कर्ष आपको दिया। देखिए, इसमें वैवाहिक बलात्कार एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। आज बहुत सारी महिलाओं के घरों में अधिकार उनके नहीं हैं, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो उनका आपसी विषय भी है। हम केवल और केवल उसे सामाजिक चुनौती के तौर पर ही देखेंगे तो ठीक नहीं, वो पारिवारिक मुद्दा भी हो सकता है। कई बार इस चीज़ के अच्छा बहुत सारे आंकड़े ऐसे बाहर आते हैं कि हम पाते हैं कि फर्जी केसेस पुरुषों पे किए गए हैं बलात्कार के, महिलाओं के द्वारा, फिर अन्य समुदायों के द्वारा बलात्कार की केस लगे हुए हैं या फिर छेड़खानी के केस लगे हुए हैं। इन फर्जी केसेस का एक सेंस ये भी बन के आता है, जिसमें ये बताता है कि पति-पत्नी को अधिकार तो नहीं है कि पति जबरदस्ती अपनी पत्नी से करे, लेकिन उसके लिए और भी कानूनें हैं। जबरदस्ती करने का हम कहीं परमिशन नहीं देते। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कानून यहीं बन के आते हैं। पर तात्पर्य ये नहीं निकालना है कि हमें एक नया कानून उसके लिए लाने की जरूरत है कि वैवाहिक में मना कर दिया तो वो बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए। बाकी इन सारी चीजों के लिए जो हम इसमें जितने भी निष्कर्ष निकले हैं, ये सब ऑफिशियल हैं, इसमें मेरा पर्सनल कोई राय नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे या अपनी कोई भी बात जो आप बताना चाहें, जो इससे आपको लगता हो कि इसमें कोई भी ऐसे संबंध होने चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में कि बाकी सारी चीज़ें हो जाएँगी। धन्यवाद। आगे मिलेंगे आपको ऐसी ही वीडियोज़ में। मैं अंकित सिंह, संकल्प ट्यूटोरियल।